चाइना की बीवी आ गई है और कहा यह जा रहा है कि ये सारे काम करती है। क्या ये बच्चा भी पैदा करेगी? जवाब आया कि हाँ, ये बच्चा भी पैदा करेगी। ये सिर्फ एक डॉल ही नहीं बल्कि बहुत ही कमाल की बीवी भी है, और बीवी के साथ साथ नाज नखरे जो फर्ज होते हैं ना बीवी के, वो सारे गुण इसके अंदर हैं। आपको कैसे पता? हाँ, मेरी भाभी, वो डाइन जो मेरी पहले भाभी थी ना, उनसे तो बहुत ही अच्छी। ये कितने की लेके आए? बहुत कम, 3,50,000। 3.5 लाख? जी 3,50,000। उधर आपने 35-40 लाख बताया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बात कम समझ आती है या ज्यादा समझना चाहते हैं। आपने कहा कि बीवी से ज्यादा वो करती है, इसका क्या मतलब? नाज़रीन, ये वीडियो देखें आप। चाइना की बीवी आ गई है और कहा यह जा रहा है कि ये सारे काम करती है। एक बंदे ने सवाल किया, क्या ये बच्चा भी पैदा करेगी? जवाब आया कि हाँ, ये बच्चा भी पैदा करेगी। ये आप वीडियो मुलाजा फरमा लें और उसके बाद इसकी क्वालिटीज़ मज़ीद आप जानेंगे। ये मेरे साथ जो लड़की बैठी है, ये इंटरव्यू देना चाहती है। इसको बड़ा शौक़ है इंटरव्यू देने का, इस डोल के हवाले से, इस बीवी के हवाले से। इनसे जानेंगे कि ये क्या कहना चाह रही हैं। पहले ये इसके बीवी के कारनामे आप देख लें। समझ आ गई आपको? अब इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप इस रोबोट बीवी के हवाले से सामने आ गई हैं, बड़ा शौक था आपको, क्या कहती हैं? ये सिर्फ एक डॉल ही नहीं बल्कि बहुत ही कमाल की बीवी भी है, और बीवी के साथ साथ नाज नखरे जो फर्ज होते हैं ना बीवी के, वो सारे गुण इसके अंदर हैं, और वो सारे काम ये कर इसके अंदर हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर है। आपको कैसे पता? मेरी भाभी। कौन भाभी? डॉल भाभी। ये आपकी भाभी है? जी बिल्कुल, मेरी भाभी हैं। और कैसे? मैं इनसे इतना खुश हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे साथ मेरे भाई भी, फैमिली भी, और मैं भी, हम सब पुरसुकून रह रहे हैं। वो डाइन जो मेरी पहले भाभी थी ना, उनसे तो बहुत ही अच्छी। और आपको पहले क्या भाभी को क्या हुआ? डाइन भाभी नहीं, उनको डाइन बोले। भाभी, पहले आपके भाई की शादी हुई है? जी बिल्कुल, शादी हुई है। और अब ये बीवी लेके आए हैं, रोबोट वाली बीवी लेके आई, और इससे हम बहुत ज्यादा पहले खुश क्या हैं। हुआ? पहले ये हुआ, मैक्सिमम हमारे ना भाई की जो शादी है उसमें ना 3 मंथ हो चुके हैं। 3 महीने पहले शादी हुई? अच्छा, 3 महीने पहले शादी हुई है। और हमने ना, जो मेरी भाभी थी, उसको ना 15 लाख का जो है ना वो डायमंड डाला। 20 लाख हमने ना शादी पे इन्वेस्ट किया। और जब वो घर आई, मेरे भाई के साथ रिलेशन भी उनका ख़राब, मेरी फैमिली के साथ बिहेव भी ख़राब। क्यों? बदतमीज़ी, लड़ाई झगड़े, फरमाइश, अजीब सी कुछ। आजकल लड़कियां ये समझती हैं कि जैसे हम सब कुछ, हम ना ज़मीन से हाई नहीं, हम तो आसमान से डायरेक्ट नीचे उतरी हैं। अच्छा, उसने ये समझा आपके भाई के साथ सही नहीं रहती थी? बिल्कुल, कहाँ सही रहती थी? बस क्या, ना रिलेशन में सही रहती थी ना हम। अब बच्चे तो नहीं, हमें भी सारी समझ आती है। भाई मेंटली इतना डिस्टर्ब हो रहे थे उससे, फैमिली भी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, मेरे फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। क्या बीवी का हक नहीं अदा करती थी? खाना नहीं बनाती थी? वो कुछ भी नहीं करती थी ना, कपड़े नहीं वॉश करती थी या बोलती नहीं थी? क्या कराना चाह रहे थे उससे? वो ना बीवी का हक अदा करती थी। आप समझते तो हैं बीवी का क्या हक होता है। मतलब ना उनका फिजिकल रिलेशन, ना एक मेंटली किसी तरीके की, ना वो उनने कोई हक अदा नहीं किया। अब ये तो वो देख रही हूँ कि उन्हीं को पता होगा कैसा उन्हें क्यों किया है। नहीं, बीवी लेके आई हो तो उसने अपने, जो आपका भाई है, उसको शोहर नहीं समझा? बिल्कुल नहीं समझा। वो ये आप कैसे वो ये समझती थी कि ना मेरा भाई उनके स्टेटस का नहीं है। अच्छा जी, हालांकि हमने इतने पैसे इन्वेस्ट करके उनको लेके आए महारानी साहिबा को यहाँ पे। आपको कैसे पता कि उसने ये हक नहीं अदा किया, वो हक नहीं अदा किया? जाहिर, हम एक घर में रहते थे। अच्छा, एक ही घर में होते थे। और ये सब कुछ हुए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 2-3 दिन। और ये बहुत कम दिन होते। और को पसंद करती थी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और को पसंद करती, नहीं पसंद करती, क्योंकि वो ज़ाहिर है ये सारी बातें हमें तो नहीं बताती। लेकिन जिस तरह उनका ना बिहेव मेरे भाई के साथ था, मतलब रूम से उनको बाहर निकाल देना। भाई को रूम से बाहर निकाल देना? जी बिल्कुल। और तो आपका भाई रात किधर सोता था? भाई, उनका अलग रूम था, गेस्ट रूम में सो जाते थे। बाहर वो ज्यादातर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। और क्यों, वजह? अब वो ये समझती थी कि मेरे स्टेटस के नहीं हो। शादी करके क्यों लेके आई है?
ये तो फिर उसी को पता होगा कि अगर स्टेटस मेरा भाई स्टेटस का नहीं था ये वो इस अगर आप काबिल नहीं देख रही हैं ना, अगर ये झूठ बोल रही हैं तो आपने जरूर बताना है। अच्छा, अगर वो स्टेटस का मेरा झूठ भाई नहीं बोल नहीं रही था, आप? बिल्कुल नहीं झूठ बोली, मैं क्यों झूठ बोलूंगी फिर उनसे? क्या हुआ? फिर ये हुआ हम अच्छा, वो बीवी का हक भी अदा नहीं करती थी आपके भाई के साथ, आपके भाई को बाहर निकाल देती थी, और मसला ये मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट भी नहीं करती थी। और कुछ दिन बाद ना 2-3 दिन ऐसा ही होता रहा, नाराज़ होके मम्मा लोगों के घर चली गई अपनी वो। हम मेरी मम्मा वहाँ गई, मैं गई और मेरे भाई गए, हम उनको मनाने के लिए मेहरानी साहब के आप तशरीफ़ ले आए हमारे घर में, हम इतने पैसे इन्वेस्ट करके आपको इज़्ज़त बना के अपनी घर के लेके आए, आप आ जाए। वहाँ जाके मेहरानी साहब हमें कहती है कि मैंने ना आपके भाई से ना एक फरमाइश की थी कि मुझे ना गोल्ड का ना कंगन चाहिए था, तो वो आपके भाई ने मुझे दिलाया नहीं। मैंने कहा भाभी घर की बात है, घर में इसको ख़त्म कर देते हैं, कोई बात नहीं, अभी नहीं भाई ने दिलाया, कुछ टाइम तक फिर दिला देते हैं। आपको पता है शादी हुई है, 35 लाख उस पर खर्चा हुआ है। 35 लाख लगाया जी। अब ये कंगन कितने का था? 4 लाख का। 4 लाख का जी। तो किस हैसियत से? बीवी भी नहीं रही, बीवी भी नहीं थी, बहू भी नहीं थी, तो 35 लाख भी लगवा दिया, यही बात, और 4 लाख ये भी, तो ये क्या तो किस हक से? लड़की क्या है, समझ से बाहर है। कम से कम मेरे भाई के साथ अगर वो अच्छी होती ना, रिलेशनशिप अच्छा होता, या मेरे भाई की वाइफ बनी होती ना, कम से कम वो हक अदा किया था। चलो भाई कहता फैमिली के साथ नहीं अच्छी तो मुझे मेरा ख्याल तो रखती है ना, हाँ। मेरी रिस्पेक्ट तो करती है ना, मैं इस हवाले से कर देता हूँ। लेकिन वो जब नहीं थी तो फिर भाई ने भी, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हमने उनको कहा कि आप मेहरानी साहब घर में बैठे। जब मैंने ना ये देखी रोबोट बीवी, और पापा पता है पाकिस्तान का जो चाइना है वो तो सबसे अच्छा दोस्त है। मैंने कहा चले हमारे दोस्त ने इतनी अच्छी सहूलत हमारे लिए यहाँ अच्छा। पाकिस्तान में ले आई। हाँ। और फिर मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पर चाइना में, वो डॉक्टर है, उनसे मैंने बात वहाँ की ना, मैंने उनको कहा मेरे घर के ये मसला है, जो मेरी भाभी ने, उनसे हम बहुत तंग हो गए, बहुत परेशान हो गए। वो मेरी भाभी नहीं, वो तो डाइन है, हाँ वो चाइनीज है। मैंने उनको बताया मेरी भाभी नहीं मुझे घर में मिली, मुझे हमें तो डाइन मिली है, जो हमारे घर को ना सत्यानाश कर दिया, हमारे घर का सुकून तबाह बर्बाद कर दिया उस लड़की ने। तो मैंने उन्हें मुझे परेशान रहना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा परेशान। जाहिर है आपको पता है नई नई शादी हुई हो, ये सब कुछ कैसे बंदा फेस करे, ऊपर से इतना खर्चा भी किया हो, मेंटली भी बंदा डिस्टर्ब होता है, और हर बहुत कुछ उस लड़की ने मेरी फैमिली के साथ किया। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ये सारी बातें शेयर की ना, मैंने उससे कहा क्या ये ओरिजिनल डॉल्स ऐसा करती हैं या सिर्फ ये ना इसको मतलब प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ बताया जाए? उसने कहा नहीं सच है ऐसा। मैंने कहा ओके, मतलब सब कुछ मतलब बीवी का हक भी अदा करती हैं, बहू का भी करती हैं, ये रिपोर्ट बीवी का हक अदा करती है, नाज नखरे भी उठाती हैं, और तो और बच्चे भी देती हैं। बच्चे पैदा करेंगे? जी बच्चे भी। खुदा का खौफ करें यार, बच्चे कैसे पैदा करेंगे? मैं सर आपको हकीकत कर रही हूँ, मेरे घर में सबूत है आपके? मेरे पास सबूत है, क्यों नहीं है सबूत? नाज़रीन आपको वीडियो में दिखाएंगे इसकी बात सच है झूठ है। अच्छा, बच्चे भी पैदा करेंगी, बीवी का हक भी अदा करेंगी, बीवी का हक भी अदा करेंगी, और सास ससुर सबको खुश रखेंगी। एक रियल लड़की, ठीक है ना, जो नहीं कर सकती वो ये रोबोट बीवी कर सकती है, जो नहीं कर सकती बीवी, जो अपने फर्ज नहीं ना निभा रही। आजकल की जो लड़कियां आ चुकी हैं नई नई, जिनकी शादियां होती हैं, वो अपने आशिकों के पीछे रोना धोना, अपनी फैमिली को टाइम ना देना, जो इस घर में जाती है अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़े करना, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा ना रखना ना, उनको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब अगर आप नहीं भी आ रही ना, ये सब कुछ कर रही हो तो डोंट वरी, आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप एक अच्छी बीवी, जिसको कहते हैं ना अच्छी बीवी, वो आ चुकी है। और वो भी हमें ना ये समझ ले कि हमारे पाकिस्तान का जो चाइना दोस्त है ना, उसने हमें गिफ्ट में दिया है। ये उसका बहुत बड़ा समझ ले एहसान ही है कि हम हमारे लोग पाकिस्तानी कितने ज़्यादा ना इन चीज़ों से परेशान हैं, और वो अब इतने खुश है। नहीं, आपका क्या मशवरा है कि शादी करने के बजाय लड़की से ये रोबोट ले आए बीवी? जी रोबोट भी ले, मैं ये नहीं कहती सारी लड़कियां अच्छी नहीं होती। मेरी कज़न है, अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है, और ये वो अपने हस्बैंड के साथ इतनी अच्छी है ना कि वो 1 मिनट उसके बगैर नहीं रहती, या उसके हाथ पाँव उसने चूमने, उसको इतने प्यार से रखा हुआ है। फिर जब ये सब कुछ देखती थी ज़रा मुझे भी दुख होता था कि मेरा भाई है, हमने इतने पैसे इन्वेस्ट करके भाभी को लेके, और भाभी साहब ये क्या कर रही है? ये जो आपकी कज़न है, इसकी शादी हुई है, ये अपने शोहर के साथ इतना अच्छा रहती है, उसके हाथ तक चूमती है, उसके बगैर नहीं रहती। बल्कि रिसेंटली वो हमारे घर आई है ना, तो उनके हस्बैंड तो उन्हें कहा ठीक है आप यहीं पे रह जाएं, तो कहती है नहीं मैंने तो आपके साथ जाना है, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा। खाना तक वो अपने हाथों से खिलाती हैं। गैरों में हुई है, अपनों में हुई है? गैरों में हुई है। गैरों में हुई है जी। इतना प्यार। तो उसे भी कहीं रिपोर्ट ले आए, वो उसे रिपोर्ट से बेहतर करेगा? नहीं, रिपोर्ट से बेहतर क्यों, बीवी इतनी अच्छी है, वहाँ रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। वहाँ रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत है वहाँ हम ले आए। क्या करती है, आपके भाई को किस तरह खुश रखती है ये? मेरे भाई अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जिनकी बीवियां अच्छी हैं उनको रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, और जो लड़ाकी हैं, हाँ, आपकी भाभी की तरह, जिनको डाइन कह दिया आपने,
ज्यादती बिल्कुल। की है वैसे आपने। टाइम कहना ही चाहिए था। मैं जो मेरे घर का तबाह सुकून खा मैं गया, उसके खिलाफ नहीं हूँ, हो जो मेरे- सकता है आप झूठ कह रही हो। जो मेरे घर का सुकून खा गया ना, ये जिस पे गुजरी होती है उसको पता होता है। जो मेरे घर का सुकून खा गया, मेरे भाई को मेंटली टॉर्चर किया उसने, हमारा इतना पेमेंट उसने इन्वेस्ट करवाई है, तो वो मेरे लिए डायनी है। ये कितने के लेके आए हो? बहुत कम, कितने? बहुत कम, 3.5 लाख, 3,50,000। सिर्फ 3.5 लाख जी, रुपए? 3 और उधर आपने 35-40 लाख लगाया। 35-40। तो क्या इससे आपका भाई खुश है? पक्की बात है। बहुत खुश, थोड़ा खुश नहीं, भाई खुश, फैमिली खुश, मैं खुश, सब खुश। हैरानगी की बात है, सारे काम करती है। सारे काम करती है। और अभी बच्चों का भी सोच लें आप, क्या अनकरीब बच्चे भी मैडम आएंगे, क्या कर रही हैं, वाकई सारे काम अनकरीब करती हैं। बच्चे भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल। लो जी, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। बच्चे बूचों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन अगर आप इतना ही कह देना कि ये बीवी वाले सारे काम करती है तो चलो मैं मान लेता हूँ। सारे काम करती है। ये और बच्चों वाली किसने वीडियो भी मैं बताया कि आपको बीवी देती वाले हूँ। सारे काम करती है? मतलब भाई आपका खुश है? मैं भाई बताता है? जी बिल्कुल, भाई भी बताते हैं। उसके अलावा हम एक घर में रहे, हमें मुझे सारा कुछ पता है, जिस तरह वो हमारा ख्याल सोते रखती है। कैसे हैं वो? बेड उनका अलग है कि इकट्ठे ही सो जाते हैं? नहीं, वो अपने रूम में जाके सोते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ अपने रूम में सेपरेट होते हैं। नाज़रीन ये देख ले, चलती भी है, फिरती भी है, प्यार भी करती है। और वीडियो में ऊपर दिखाया। से ना उसके कोई खर्चे, ना मेकअप के, ना ड्रेस के, किसी चीज के नहीं, डिमांड उसकी भी कोई कोई फरमाइश भी नहीं। और काम मतलब भी ये सारे। कि वो समझ लो फ्री ऑफ अच्छा, आपने कहा जी कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बात कम समझ आती है या ज्यादा समझना चाहते हैं। आपने कहा जी बीवी से ज्यादा वो करती है, इसका क्या मतलब? बीवी से ज्यादा करती है। पहली बात, उसके कोई खर्चे वगैरह भी कुछ नहीं कर रही, वो डिमांड भी नहीं करी, बीवियों की तरह चिक 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 नहीं कर रही। आप अच्छा। ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये सब कुछ भी नहीं ताने करी वो। निशाने पे नहीं? बिल्कुल नहीं, ना प्यार लड़ाई ना मोहब्बत पूरा झगड़ा, करती हैं? बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत। भाई खुश है? भाई बहुत खुश है। आप भी खुश हैं? हम तो ना ही पूछे हमसे कि वो भी, मैं कह रही हूँ 3,50,000 में हमें तो ये समझ ले कि मैडम आप लोगों को गलत मशवरा दे रही हैं, ये गैर इस्लामी काम है। जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि ये गैर इस्लामी काम है। और सॉरी भी मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि ये हम भी कभी कदम ना उठाते, लेकिन आपके सामने जब हम अपनी भाभी को लेके आए, उस पर पैसे इन्वेस्ट किए, उसके नाज नखरे उठाए, वो तब भी नहीं बन पाई, वो तब भी एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू नहीं बन पाई। इसके बावजूद हम मजबूर हो गए, दुखी हो गए, हमने ये फैसला किया और हम इस फैसले पे बहुत खुश हैं। मैं बिल्कुल इस फैसले पे शर्मिंदा नहीं हूँ। देखें, बीवियों का हक होता है कि वो अपने ना शोहर के हकों को पूरे करें, उनसे अच्छे से रहें। जब ये नहीं रहती और ये सारा चीज़ें करना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर जाहिर है हम जैसे लोग, हम अब ज़ाहिर बहनें अब अपने भाई को दुखी तो नहीं दे सकते, हम फिर इसलिए ऐसा फैसला करती हैं। और मेरे स्क्रीन पे आने का मकसद ये है कि मैं नहीं अपनी भाभी को डिग्रेड या उनको तंज नहीं कर रही। हम माना है उन्होंने जो किया वो गलत था, सो हम क्या कर सकते हैं, उनको माफ़ी कर सकते हैं। अब हम बहुत खुश हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं है उनकी। देखिए, इससे पहले कि मेरा भाई किसी गलत ट्रैक पे चलता, किसी और के साथ रिलेशन बनाता, किसी और की नाजायज रिलेशन बनाता। बिल्कुल। अच्छा, आप इसको शादी कह रहे हैं कि इस रबड़ की गुड़िया, रबड़ की डोल के साथ शादी कर लो? नहीं, आप इसको शादी ना ही समझे, लेकिन हम उसको भाभी ही समझते हैं। अच्छा, वो हमारे घर को संभालती है, मेरे भाई को खुश रखती है, मेरे भाई के साथ अच्छा चलती है, मेरी फैमिली उससे खुश है, तो हमारे लिए वो भाभी ही है। अब लोग मर्द जो हैं वो शादी ना करें और ये रोबोट ले आए? मैं शादी से मना नहीं करी, शादी करें, बिल्कुल करें। शादी करने से ये होता है कि इंसान गुनाह से, हर चीज़ से बच जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियां आजकल ऐसे कर रही हैं, ये बिल्कुल ऐसे मत करो। जो आपका शौहर होता है वो मिजाजी खुदा है आपका, उसके पाँव के नीचे आपकी जन्नत है। सो प्लीज़ उसके जो हक हैं उसको दो, उसकी फैमिली की इज्जत करो और उसका ख्याल रखो। एक तरफ आप कह रही हैं कि ये रोबोट बीवियां ले आओ, ये सबसे अच्छी है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि शादी भी करो। ये मैं इनको पैगाम देना चाहती हूँ, अगर आप लोग सही नहीं होगे ना, बाज नहीं आना होने ना, तो फिर रोबोट आपकी जगह आ जाएगा, सारे काम करेगा। बिल्कुल सारे काम करेगा, आप फरमाइशें भी नहीं करेगा और उसको ना ज्यादा पैसे उस पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और सही बीवी वाला खूबसूरत है आपकी वो जो भाभी? बहुत जी बिल्कुल, आप देख लें, आपको वीडियोस वगैरह में देती हूँ आपको, आप देखें कितनी खूबसूरत है। रोबोट को तो आपने देखा ही होगा, और मेरी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और हम खुश भी उनसे बहुत हैं। लड़ती भी नहीं आपसे? बिल्कुल नहीं लड़ती। बहुत आपने इस मैडम की गुफ्तगू सुन ली है। इनका मशवरा ये भी है कि बीवी अगर इसकी जगह पे ये दूसरी बीवी ले आए रिपोर्ट। दूसरी जानब ये भी मानती हैं कि इस्लाम में शादी है, शादी लाजमी करो, लेकिन ऐसी जो खवातीन है, ऐसी जो लड़की है ना, उनको सबक मिलना चाहिए कि वो शोहरों के साथ अच्छा सलूक करें। जिस तरह इन्होंने बताया कि वो कोई हक नहीं अदा करती थी, तल्लकात भी ठीक नहीं थे, भाई को कमरे से बाहर निकाल देती थी। यार ये तो निजायज है, यार ये तो ज्यादती है। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।